जो बिलो एवरेज है वो भी कड़ी मेहनत करके टॉपर बन सकता है। और इसी का मतलब है सिलेबस को समझना, टॉपिक वाइज अपनी पढ़ाई को करना, एवरीडे टारगेट सेट करके और रिवीजन करना। ये बहुत कम बच्चे करते हैं। गाइस वेलकम बैक टू दिस चैनल वंस अगेन। तो आज हम बात करेंगे ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहिए या ऑफलाइन। मैंने दोनों कोचिंग की है तो मैं आपको बेटर वे में बता सकती हूँ, जस्ट फॉर एन आइडिया। इन केस आप में से कोई कंफ्यूजन में हो कि मुझे कौन सा लेना चाहिए, बिगनर लेवल पे हो। जैसा कि मैंने दोनों कोचिंग किया है, ऑफलाइन से मैंने PSIR का ऑप्शनल कोचिंग किया है और ऑनलाइन मैंने GS कंप्लीट किया है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ ऑफलाइन की प्रॉज एंड कॉन्स। ठीक है, देखो, जो भी बच्चे लिटिल बिट इंटेलिजेंट रहे हैं अपने थ्रू आउट द एकेडमी, उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो उनके लिए अंडरस्टैंड करना ईजी होता है। टीचर्स 1-2 दिन बोलेंगे आपको कि हम बेसिक से पढ़ाएंगे, स्क्रैच जीरो लेवल से पढ़ाएंगे, नो टेंशन, यू डोंट हैव टू टेक टेंशन। वो ऐसा बोलेंगे जरूर, लेकिन विद इन अ वीक वो इतना सारे टॉपिक को एक साथ मिक्सअप कर देंगे या फिर पढ़ाने लगेंगे कि आप लोगों को कंप्लीट करने में प्रॉब्लम होगी। बताऊं प्रॉब्लम कब होगी? प्रॉब्लम इसलिए नहीं होगी क्योंकि वो टीचर पढ़ा रहा है। जब हम दूसरे शहर से दिल्ली और भी सिटीज में जाते हैं UPSC की कोचिंग करने, तो हमें एक स्टूडेंट एस्पिरेंट में टेंडेंसी आ जाती है कि हम ऑप्शनल भी कर लें, CSET का भी कर लें, एथिक्स का भी कर लें, एसए का भी कर लें, और इस तरह से लोग मल्टीपल कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। एंड जो भी आपका पहला कोचिंग था मतलब GS का, उसमें 2-3 क्लासेस चलने लगती है एवरीडे। ठीक है, तो आपका सारा दिन उसी में चल जाता है और कंसंट्रेट करना बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। अब यहाँ पे लगता है कि यार हमें तो ऑनलाइन ही कोचिंग लेना चाहिए था। अब दिक्कत क्या आती है यहाँ पे, अगर आपने कुछ भी मिस किया, टीचर आपको दोबारा बताएगा नहीं। और अगर दोबारा पूछने लगे स्टूडेंट, तो वो 1-2 बार बताएगा, उसके बाद उसकी फ्लुएंसी टूटने लगेगी, तो फिर वो भी चिढ़ जाते हैं, वो फिर नहीं बताते, वो बोलते तुम जाओ पढ़ के आओ, कौन वहाँ पे बहुत सारी चीजें होने लगती है। और यही प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं कोचिंग करने, लेकिन पास हर कोई नहीं करता UPSC। बिकॉज UPSC का मतलब है सिलेबस को समझना, टॉपिक वाइज अपनी पढ़ाई को करना, एवरीडे टारगेट सेट करके और रिवीजन करना। ये बहुत कम बच्चे करते हैं और वही लोग सेलेक्ट हो पाते हैं। आधे फेल हो जाते हैं क्योंकि उनका कभी कंप्लीट ही नहीं होता कोई भी सिलेबस। वैसे तो किसी का नहीं कंप्लीट होता, बट एटलीस्ट सम ऑफ देम आर एबल टू कंप्लीट मेन पोर्शन, कोर सब्जेक्ट और भी जो भी टारगेटेड सब्जेक्ट हैं और टॉपिक है। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आप ऑफलाइन कर रहे हो तो आप तभी करना जब आपने ऑलरेडी NCERT पढ़ रखी है, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, फोकस्ड वे में पढ़ रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि जो एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट है उनको मैं डीमोटिवेट कर रही हूँ। मैं खुद ही एवरेज स्टूडेंट रही हूँ और मैंने जो प्रॉब्लम फेस की है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। अगर एक चीज आपकी मिस हो गई तो वहां से फिर कनेक्शन टूट जाता है, आप इधर उधर देखने लगते हो, फिर ना तो आप सुनते हो और ना ही आप नोट डाउन करते हैं। और इसमें आपका बहुत सारा कॉन्फिडेंस भी लो होने लगता है कि अरे मैं तो इन सब से अच्छा नहीं हूँ। यू स्टार्ट कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर फॉर नो रीजन। जबकि कंपैरिजन करना तो बेवकूफ़ी है सभी के लिए। हर किसी का अपना अपना कैपेसिटी होती है पढ़ने के लिए या फिर कोई भी काम करने के लिए, और हर किसी की अपनी जर्नी होती है। ठीक है, जो बिलो एवरेज है वो भी कड़ी मेहनत करके टॉपर बन सकता है, और कहीं कहीं टॉपर जो है वो फेल भी हो जाते हैं क्योंकि वो ढंग से पढ़ते नहीं है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है, आप ऑन ऑफलाइन कोचिंग तभी लेना जब आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड है, क्लैरिटी ऑफ थॉट है अबाउट सब्जेक्ट एंड एवरीथिंग, एंड यू आर एबल टू हैंडल मल्टीपल थिंग्स। ठीक है, नाउ सेकेंड थिंग, ऑनलाइन कोचिंग का क्या फायदा है? मैंने GS का ऑनलाइन से ही किया है। उससे ये फायदा आता है कि जो जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है वो मुझे डिफिकल्ट लगता है, बहुत सारे बच्चों को लगता होगा। तो जब आप ऑनलाइन में पढ़ते हैं तो आप रिपीट कर सकते हो कि मुझे ये नहीं समझ आया, आप दोबारा देख सकते हैं उस लेक्चर को। अगर एक बार नहीं समझ आया, दोबारा लेक्चर को आप चलाओगे तीसरी बार, फोर्थ, जब भी, या फिर कोई पर्टिकुलर सेगमेंट देखना है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको दोबारा देखनी है, तो आप उस चीज को देख के, पढ़ के, नोट्स बना के अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन बट यहाँ पे उनको फिर फील होने लगता है कि मेरे को वो एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा, मैं अकेले पढ़ाई कर रहा हूँ, अकेले पढ़ाई कर रही हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, जो कि बकवास चीज़ है एकदम। ठीक है, अगर आपको पढ़ना है तो इससे 2 फ़ायदे हैं ऑनलाइन के। एक तो आपका टाइम बचेगा जो ऑफ़लाइन में नहीं होता है। ऑफ़लाइन में आपको दौड़ना पड़ता है यहाँ से वहाँ। ऑफ़लाइन में आप दौड़ते रहो रोज़, आने-जाने में अलग टाइम किल होता है, एनर्जी लॉस होती है, माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है कि अरे मैं ये भी करना है, वो भी करना है, शाम को इसकी कोचिंग जानी है। लेकिन ऑनलाइन में आपका ये टाइम, प्रीशियस टाइम जो है, आराम से सेव होता है। लेकिन
एक चीज़ है कि आपको लगेगा अरे मैं तो घर ही में बैठी हूँ, इतने दिन से मैंने कुछ किया नहीं, मैं सिर्फ़ पढ़ ही रही हूँ, दिमाग खराब हो रहा है। तो इसका अलग सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है कि आप मेडिटेशन करो या कोई स्पोर्ट्स में आपका इंटरेस्ट हो तो आप वो गेम खेलो या फिर मतलब जो भी आपकी हॉबी है उसको टाइम टू टाइम आप आई मीन उसमें एंगेज रहना ये भी बहुत ज़रूरी है ताकि आप कभी भी बोर फ़ील ना करें। तो आई होप कि आपको समझ आ गया हो। मैंने ज़्यादा पॉइंट इंक्लूड नहीं किया है, सिर्फ़ मेन पॉइंट इंक्लूड किया ताकि आपको एक आइडिया मिले कि आप किस लेवल के स्टूडेंट हो और आपके लिए क्या सही है। ठीक है? जैसे मेरे लिए मैं बताती हूँ, तो ऑफ़लाइन क्लास में जैसा मेरे साथ हुआ भी पीएसआईआर क्लास में, बहुत बार मैं लिख नहीं पाती थी जल्दी-जल्दी, तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाती थी, ठीक है? और क्लास के बाद भी मुझे फिर वो लिखना पड़ता था और लिखने के बाद मुझे फिर कनेक्शन बनाने में प्रॉब्लम होती थी कि अरे यार यहाँ पे क्या हुआ? क्योंकि मैंने ना तो लेक्चर पे फ़ोकस कर पाई और ना ही मैंने वो पॉइंट लिखा। इस वजह से सेल्फ डाउट क्रिएट होने लगता था कि अरे क्या यार जब मैं यहाँ पे नहीं लिख पा रही तो मैं एग्ज़ाम में क्या लिखूँगी? तो इन सारे सेल्फ डाउट से बचने के लिए आप ऑनलाइन ले सकते हो और ऑनलाइन में भी अगर आप बोर नहीं होते हैं, अगर आपको एनवायरनमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता है, खुद आप पूरा लेक्चर कंप्लीट कर सकते हो अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, तो आपको ऑनलाइन लेना चाहिए। स्पेशली नाउअडेज़ ऑनलाइन आर वेरी मच अवेलेबल एट अफोर्डेबल प्राइस एज़ वेल। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि ऑनलाइन क्लास लेने से आप एक लेक्चर को मल्टीपल टाइम्स देख सकते हो। वैसे तो ऑफलाइन भी आजकल प्रोवाइड करवाते हैं, आई डोंट नो किसी कहीं-कहीं प्रोवाइड करवाते हैं कि आप मतलब लिमिटेड अमाउंट तक 2 बार देख सकते हो, 3 बार, कोई देखता नहीं है। किसी को इतना इंटरेस्ट नहीं बोलूँगी, एनर्जी किसी के पास इतनी नहीं बचती कि वो दोबारा से आएँ, क्लास ऑफलाइन क्लास अटेंड करके और फिर ऑनलाइन क्लास को खोलें। बहुत कम होते हैं जो ऐसा करते हैं और जो करते हैं वही आगे बढ़ते हैं, ठीक है? क्योंकि सिर्फ क्लास जॉइन करना शुड नॉट बी आवर पर्पस। व्हाट आवर पर्पस शुड बी टू हैव अ क्लैरिटी ऑफ माइंड टू अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड सब्जेक्ट। जो भी चीज़ पढ़ाई गई है, वो हमें अच्छे से समझ आनी चाहिए, हमारा यही एट द एंड गोल होता है और ये एक स्टूडेंट के लिए तभी हो सकता है चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन बट फोकस माइंड के साथ अपना टाइम और एनर्जी अपनी पढ़ाई के लिए लगा रहा हो। अब आप अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं आपको ऑनलाइन लेना है या ऑफलाइन। इफ यू आस्क मी नाउ, एज ऑफ नाउ आई थिंक ऑनलाइन इज बेस्ट। इससे आप बहुत सारी चीज़ें सेव कर सकते हो। अगर आप बिगनर लेवल पे हो तो आई वुड सजेस्ट यू कि ऑनलाइन एक बार लेके देखो कोई छोटा कोर्स जो आपको मिल रहा हो एथिक्स का सेपरेट या फिर ऐसे का कुछ भी ऐसा। और अगर आप उसमें कंफर्टेबल हैं कि घर में बैठ के या फिर लाइब्रेरी जाके मैं पढ़ सकता हूँ, पढ़ सकती हूँ, कंप्लीट कर सकती हूँ, देन आई थिंक यू शुड गो फॉर इट। और इन बिटवीन अगर कहीं भी आपको ऐसा डाउट लगता है कि नहीं ये मेरे लिए सही नहीं है, देन यू कैन ऑप्ट फॉर ऑफलाइन कोचिंग्स लेटर ऑन। So that's all for this video. I hope you have got an idea. So thank you everyone, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।